रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक और अच्छी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मैंने ही किया है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि अगर मैंने क्रिएट किया है तो मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, मैं क्लीन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, मैं क्लीन भी कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हेलो जी, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन होपोनोपोनो के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें एंड वैल्यूबल बातें बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए आप जरूर अंत तक देखिएगा, कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं होपोनोपोनो को सारी चीजों के लिए फटाफट ट्राई करूंगी कि होपोनोपोनो क्या है और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके हम उसको यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज होपोनोपोनो फॉर योर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट। कि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ होपोनोपोनो क्या है। एक हवाईयन प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर है, फॉरगिवनेस की प्रेयर है। इससे सिंपल प्रेयर मैंने आज तक कभी नहीं देखी है, ना सुनी है। बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग प्रेयर है। और ये क्या करती है? एनर्जी क्लीन करती है। जैसे आपको पता है कि वी ऑल आर एनर्जी, और हम एनर्जी हैं, तो हमारे जो वाइब्स हैं, तो हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट? तो ये जो हीलिंग टेक्निक है, हीलिंग प्रेयर है, वो क्या करती है ना, हमारे सोल टू सोल, एनर्जी टू एनर्जी वर्क करती है। तो जो भी है इसमें क्या बताया है कि एवरीथिंग इज इनसाइड, नथिंग इज आउटसाइड। सब हमारे अंदर है। जो हम अट्रैक्ट करते हैं व्हाट वी आर, ठीक है, नॉट व्हाट यू वांट। हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं, हमारे साथ जो होता है, हम जैसे हैं ना कि हम जैसा चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। होपोनोपोनो जैसे मैं बताया, ये बहुत ज्यादा है, तो उसमें डाउट आता है लोगों को कि ये फ्रेसेस हम कैसे बोले। आपको पता है 4 ब्यूटीफुल फ्रेसेस होते हैं इसके। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड इसमें आप कैसे भी सीक्वेंस से बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप कभी भी बोल सकते हो, सुबह बोलिए, शाम को बोलिए, नहाते समय बोलिए, काम करते समय बोलिए, जस्ट कीप क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। होपोनोपोनो का मतलब ही यही होता है कि कीप क्लीनिंग, क्लीन करते जाओ, सब साफ करते जाओ, सब क्लीन करते जाओ, सब क्लियर करते जाओ। अपने कर्मास, हमारी सारी चीजें, प्लेसेस, थिंग्स, एनीथिंग, पर्सन, जिसको भी आपको क्लीन करना है, जस्ट कीप क्लीनिंग। डॉक्टर यूलेन ने हवाई राज्य हॉस्पिटल में इतना ज्यादा मिरेकुलस काम किया 1984 से 1987 तक, कि उन्होंने बिना देखे एक मेंटल जो हॉस्पिटल में बिना देखे पेशेंट्स को ठीक कर दिया। कितनी अजीब बात है। तो ये अजीब इसलिए कि इट्स अ मैजिक, इट्स नॉट लॉजिक। तो कहीं भी हमें लॉजिक नहीं लगाना है, हमें कनेक्ट करना है उस डिवाइन के साथ। काफी लोगों को डाउट होता है कि हम किसको बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, किसको बोल रहे हैं हम? तो हम किसी को भी नहीं, हम अपने डिवाइन जो हमारा सोल है, सोल टू सोल जो कनेक्शन है, हमारा जो यूनिवर्स, जो डिवाइन के साथ, जो हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, हम उसको जोड़ते हैं। हम उससे बात करते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, जो मेरे दिमाग में इतना डेटाबेस लिमिटिंग बिलीफ बना हुआ है, जो कि मेरी बाधाएं, मतलब जो मेरी चीजों को ब्लॉक कर रहा है, रुकावट ला रहा है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल माई लिमिटिंग बिलीव्स, वेदर मैंने वो अट्रैक्ट की इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर योर अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयर होना सिखाता है हमें ये प्रेयर, हमें ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में सिखाता है। हम विक्टिम से ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, जहाँ पे हम सब जगह आजकल कंप्लेन मोड में रहते हैं, ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है कि वी आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। पर एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। अगर डॉक्टर यूलेन ने क्यों ठीक कर पाए? क्योंकि उन्होंने सारे पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। पहले उनको भी क्या लग रहा था, जब उन्हें देखा तो उन्होंने रजिस्टर देखा तो किस पेशेंट ने रेप किया था, किसी ने
क्रिमिनल, बहुत सारे क्रिमिनल किए थे, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा घृणा भाव आ रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैंने ये सिचुएशन मेरे पास आई है तो कहीं न कहीं मेरी एनर्जी ने ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि व्हाट वी अट्रैक्ट इज़ व्हाट वी आर। तो कहीं न कहीं हम जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, सिचुएशन, पीपल जो भी हमारे आ रहे हैं, वो हमने ही अट्रैक्ट किया है। सो वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक और अच्छी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मैंने ही किया है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि अगर मैंने क्रिएट किया है तो मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, मैं क्लीन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, मैं क्लीन भी कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जब हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, जब हमारा कनेक्शन जो होता है, हमें ट्रस्ट करना होता है इस प्रोसेस पे। इस 4 सेंटेंसेस में ये है तो बहुत सिंपल, बहुत काफी लोगों को अजीब लगता है, बट यही बहुत मैजिकल प्रेयर है, हवाइन टेक्निक है, जिससे लोगों ने क्या से क्या, आपको पता है डॉक्टर यूलन ने जिस पेशेंट्स को ठीक किया वो हॉस्पिटल ही बंद हो गई, क्योंकि सब इतने क्योर हो गए। वो सिर्फ नाम लेते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं, हम ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने वही सीखा है बचपन से ही कि हम अपना नहीं मानते हैं, हम ब्लेमिंग मोड में ज्यादा रहते हैं। आपको पता है अभी मैंने ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था और 20 मिनट्स का बना था और थोड़ी भी आवाज नहीं आई। तब मैं भी ब्लेमिंग मोड पे आ गई, तब मुझे लगा कि ये क्या है, आई एम नॉट टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम ब्लेमिंग। सो नो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब मैंने ये वीडियो ऑन अभी शुरू किया, मैंने लैपटॉप को बोला, मैंने जूम को बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब ये जो है, आप किसी भी फ्रेजेस, जैसे आपको पहले आई लव यू बोलना है, आपको पहले थैंक यू बोलना है, किसी भी कैसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्लीनिंग प्रोसेस है। होपनोपोनो का मतलब ही है कि क्लीन आउट, क्लीन करो, क्लीन एंड क्लियर करो। तो आप कैसे भी बोल सकते हो, आप कितनी बार, लोगों को आता है हम कितनी बार करें। तो डॉक्टर यूलन तो कहते थे कि कीप क्लीनिंग, कोई वो ही नहीं है कीप क्लीनिंग, बट अगर आप सुबह 108 टाइम्स बार करते हैं, रात को 108 टाइम्स बार करते हैं, सो इट्स गिव यू मैजिकल अमेजिंग रिजल्ट। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि जो आपके अराउंड आपकी नेगेटिव एनर्जी या जो भी हम जहाँ सराउंड किए हुए हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो खुद ही खुद क्लीन होती जाएगी। तो कनेक्शन, ट्रस्ट, अवेयरनेस जब हम फैलाते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हमारी सक्सेस को लिमिट कर रहे हैं, जो हमारी चीजों को लिमिट कर रहे हैं, ऐसे क्या चीजें, जब हम इस प्रेयर को ट्रस्ट के हिसाब से करते हैं तो फैबुलस मैजिकल रिजल्ट आते हैं। और अगर आप इस टेक्निक को जितने लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप सोचिए कि आपका जो इंटेंशन है वो कितना ज्यादा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो हीलिंग प्रेयर है सब जगह फैल जाएगी ना, तो कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड हो जाएगा। आप प्रमोट करोगे गोल्डन एज को, सो उतना रिस्पॉन्सिबल मानिए एंड सब तक होपनोपोनो की ये जो टेक्निक है पहुंचाइए, सबको बताते रहिए, कीप क्लीनिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। मैं ऐसे बोलती हूँ आई एम सॉरी, क्योंकि जब हम किसी से क्या बोलते हैं, किसी से मान लो हमारी लड़ाई हो गई है तो पहले हम आई एम सॉरी बोलते हैं कि ऐसा हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, जो मैंने किया अनजाने में। जब हमारी दोस्ती हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं, थैंक यू एंड आई लव यू। तो मैं इस हिसाब से बोलती हूँ कि थैंक यू एंड आई लव, एंड इट इज अ मैजिकल प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि हम जितना फॉरगिव करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। अगर हमने बातें पकड़ ली हैं तो हमें ही परेशान करता है। तो अब हम लेते हैं कि कैसे हर प्रॉब्लम्स के लिए हम ये मैजिकल प्रेयर यूज कर सकते हैं। तो जो ये मैजिकल प्रेयर है, जैसे हमारे पास हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअल एरियाज रहते हैं। ठीक है, हेल्थ में मान लो आपकी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कुछ छोटा मोटा चीज हो रही है तो आप बोल सकते हैं, आप ये महसूस कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं उसके लिए। लाइक आपको सर्वाइकल पेन है
तो आपको इमोशनल पेन आपको क्या फील हो रहा है उस टाइम, है ना? आपको वरी हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो पहले उस फीलिंग को क्लीन कीजिए आप, ठीक है? और उसके बाद बोलिए फॉर माय सर्वाइकल आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थैंक यू मेरा हमेशा इतना साथ देने के लिए, एंड आई एम सॉरी मैंने इतना भोजा दे दिया है आपको, मैंने ध्यान नहीं रखा है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो इतना ब्यूटीफुल, इतना इजी है, बहुत इजी है। लॉजिक मतलब और देखो जैसे क्या होता है कि अगर हमने सिजलिंग चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो उसमें हमें चॉकलेट सॉस देते हैं, वो धीरे 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 आता जाता है, राइट? अभी आपके सलाइवेशन हो रहा होगा, राइट? तो जब आता है तो फिर क्या होता है कि जब चॉकलेट सॉस आ जाती है तो फिर वनीला जो होता है, वनीला का टेस्ट क्या रहता है, वो चॉकलेट में ही बदल जाता है, राइट? तो ऐसे ही जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, वो जब हम पॉजिटिव एनर्जी को उसको डालते जाएंगे, जब हम होपनोपोनो प्रेयर बोलते जाएंगे, तब नेगेटिव एनर्जी कहाँ है दिखेगी भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो डोंट यूज लॉजिक, प्लीज लॉजिक यूज मत कीजिए कि हम क्यों करें, हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कुछ भी नहीं। अटैच भी मत होइए, इसमें क्या होता है, हमें साक्षी रहना होता है, डिटैच ऑब्जर्वर होना होता है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि मूवी में एक्टर, हीरोइन और हीरो या विलन से जो भी वो होती है, लड़ाइयाँ होती हैं उनकी, तो हम थोड़ा बोलते हैं जाके मैं जा रहा हूँ, हम डिटैच ऑब्जर्वर जैसे साक्षी होके देखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, पहले साक्षी होके देखिए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या इमोशनल ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, क्या मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है। सो वॉट एवर फीलिंग आई एम फीलिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट इमोशन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दिस इमोशन। मुझे पता पड़ा कि इमोशन पे है, सो आई कैन क्लियर इट आउट, राइट? आई लव यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स की फॉर दिस अवेयरनेस, फॉर दिस ब्यूटीफुल टेक्निक कि मैं ये सब क्लीन कर सकती हूँ इतनी आसानी से। इतनी आसान टेक्निक आपने कहीं नहीं देखी होगी, राइट? कभी हमने देखी है? कहीं नहीं देखी है इतनी आसान सी प्रेयर, बहुत मैजिकल वंडरफुल प्रेयर, बहुत प्यारी सी प्रेयर है। सो फिर क्या होता है कि अगर आपके मदर या पेरेंट्स या आपके किसी भी रिलेटिव, आपके बच्चे को अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मॉम लोग, मदर लोग बहुत टेंशन में लेती है, मुझे आता भी है, मेरे बच्चे की ठीक नहीं हुई है। सो पहले तो डिटैच ऑब्जर्वर जैसे देखिए आप, और आप पहले अपनी जो फीलिंग है ना, जैसे आपको अपने बच्चे के लिए टेंशन हो रहा है, वरी हो रही है, तो आप पहले से बोलिए कि फॉर माई वरी I take 100% responsible for creating this worry situation. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. ऐसे राइट हैंड पर लीजिए, I'm sorry, please forgive, thank you and I love you. एंड उसके बाद अपने बेबी को हाथ रख के सर पे, अगर छोटा बच्चा है तो हाथ रख के I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you। बस शर्त है कि डिटैच ऑब्जर्वर साक्षी होके अपने पहले अपनी फीलिंग्स, जो हमारी टेंशन, हमें वरी है, हमें ओवर केयर है, उसको साइड में रख के हम चैंट करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। आपकी मदर, आपके पापा, जिन लोगों के लिए भी आपके हेल्थ के लिए करना है, फॉर माय मदर्स हेल्थ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आपकी मदर के लिए आपको टेंशन हो रही है, तो पहले उस टेंशन को क्लीन करेंगे, पहले उस इमोशन फीलिंग को, उस एनर्जी को क्लीन करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी टू एनर्जी काम करता है, बॉडी टू बॉडी नहीं करता, एनर्जी टू एनर्जी वर्क करता है। तो पहले हमें अपना ऑरा, अपनी एनर्जी क्लीन करेंगे, फिर हम सामने वाले को फिर डिस्टेंट हीलिंग पहुंचा सकते हैं। इतना मैजिक इफेक्ट देता है। अब आते हैं रिलेशनशिप में, चाहे आपकी मैरिज हो या नहीं हुई हो, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, आपका डाइवोर्स सिचुएशन है, जो कुछ भी हो रहा है, फर्स्ट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम गेम में नहीं कीजिए। हम बहुत ब्लेम करते हैं जिसको जब तक प्यार करते थे। आप अगर हमारी सिचुएशन, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हम रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, हम ब्लेम मोड में आ जाते हैं। तो फर्स्ट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उस रिलेशनशिप के लिए आप क्या फीलिंग या इमोशन आपको फील हो रहा है, उसकी आप लें, उसको पहले क्लीन करें। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस ब्लेम, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फिर उस पर्सन का नाम लेके भी आप चैंट कर सकते हैं, वर्क्स वंडरफुली। ठीक है, पहले अपने आप को क्लीन करेंगे, एनर्जी हमारी क्लीन होगी तब सामने वाले की क्लीन करेंगे, राइट?
और सब कुछ अंदर है, एवरीथिंग इज इनसाइड, नथिंग इज आउटसाइड। जो हमारे साथ हो रहा है सब हमारा ही किया हुआ है, हमारा ही नेगेटिव है। तो ऑलवेज वाइब्रेट एट हाई एनर्जी, राइट। उसके बाद जब हम करते हैं करियर में, आपका बिजनेस, आपका जॉब या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेंटेनेंस फ्रिक्वेंसी में ही रहना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो आई एम सॉरी फॉर माई डियर क्लाइंट्स, आई एम थैंक यू कि मैं बहुत अच्छे से वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ऑर्डर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर बिजनेस, थैंक यू फॉर गिविंग मी बिजनेस, आई लव यू। ऐसा चैंट करें अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। फॉर माई डियर प्रमोशन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपके बॉस के लिए आपको कहना है, आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट चैंट। आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आपको थायराइड है, जस्ट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, जो भी दिक्कत है, पीसीओडी है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट क्लीन दैट। उसके बाद आप जब उस बीमारी को, फॉर माई डायबिटीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू करोगे, मैजिकल बूम, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। और मैं वेट भी करूंगी आपके मैजिकल रिजल्ट्स को सुनने के लिए। एंड मुझे पता है कि आपके अभी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने वाली हैं और सारे डाउट्स भी आपके क्लीन होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। तो आप प्रॉमिस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप डेली यू आर रेडी टू प्रैक्टिस 2 times होपनोपोनो, मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 टाइम्स करेंगे। कुछ भी प्लीज टाइम का बहाना मत दीजिए, प्लीज कुछ नहीं। हमारा वीडियो है, हम उसको 108 टाइम्स का लगाएंगे। और आपको और भी डिटेल जानना है होपनोपोनो के बारे में ना, तो हमारे पास डिटेल मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि पावर ऑफ होपनोपोनो क्या है, राइट। तो बहुत मजा आने वाला है आपको उस वीडियोस में, आई एम डेफिनेटली श्योर। ठीक है, तो फिर अब हम लेते हैं मनी में आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि मनी मेकिंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है। तो जस्ट चैंट, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने मनी के लिए भी 108 टाइम्स बार बनाया हुआ है, आप जरूर उसको करें। आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस जो भी हैं हमारे अंदर, मनी ब्लॉकेजेस हैं, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स है, कैसे आप देखोगे छूम अंतर हो जाएगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लगेगा। फिर स्पिरिचुअल, कई बार हमारा मेडिटेशन नहीं लगा था, तो ये इतना सिंपल मेडिटेशन है, ये 4 फ्रेसेस में ही इतना मजा आता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आपको उसका भी नहीं, आपका मेडिटेशन, आपका जो मन भटकता है, आपका जो ध्यान नहीं लगता है, तो आपका वो भी चीज इससे हो जाएगी। सो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आ रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। और जितना फैलाएंगे ये एक सेवा है, क्योंकि आपके शेयर में दम है। तो आप जितना फैलाएंगे उतना हमारी सेवा होगी और आपकी भी सेवा होगी कि हाँ, आप स्प्रेड कर रहे हो, मैजिक स्प्रेड कर रहे हो, आप इंटेंशन हीलिंग स्प्रेड कर रहे हो, आप एज ए हीलर का काम कर रहे हो। सो आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लीन कर लिया। आप जैसे हाँ मुझे आते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके हम कैसे करें, तो प्रॉपर्टी को लेके पहले आपकी क्या वरी है, मैरिज को लेके पहले आपकी क्या डेस्परेशन है, तो आप पहले डेस्परेशन को ठीक करो, फिर अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करो। और आपकी प्रॉपर्टी में आपके पैसा किसी ने खा लिया है, तो पहले आपको क्या फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो से आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस एंगर फीलिंग, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर बीइंग विथ मी, आई लव यू सो मच। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। दूसरा, आपको जो है कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि यस आई एम रेडी टू प्रैक्टिस नाउ ऑनवर्ड्स पावर ऑफ होपनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स खत्म, छूमंतर हो गए होंगे, बूम हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।